का एक ऐसा राजा जिसने संपूर्ण धरती पर अपना एक छत्र राज किया था और उसी राजा ने हिंदू पंचांग विक्रम संवत की स्थापना भी की थी। पूरी दुनिया के लोग उस राजा के नाम से वाकिफ थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उज्जैन के राजा वीर विक्रमादित्य की। लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए दोस्तों, आज के इतिहासकार उस राजा को सिर्फ मनगढ़ंत कहानी ही मानते हैं, क्योंकि उन इतिहासकारों को यह बात हजम नहीं होती कि कोई ईस्वी कैलेंडर से पहले इतना शुद्ध कैलेंडर कैसे लॉन्च कर सकता है। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे विक्रमादित्य के बारे में कुछ रोचक बातें। इस राजा का जन्म आज से लगभग 2200 साल पहले हुआ था। इनके पिता का नाम था गंधर्व सेन और इनके भाई का नाम था भर्तरी और इनकी माता का नाम था मदन रेखा। विक्रमादित्य का जन्म 101 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने लगभग 100 सालों तक शासन किया था। विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, जो कि अपनी स्नेहता, वीरता और उदारता के लिए जाने जाते थे और इनके दरबार में 9 रत्न मौजूद थे और इन्होंने ही शकों को पहली बार परास्त किया था। ऐसा माना जाता है मालवा में विक्रमादित्य के भाई भर्तरी का शासन था। राजा भर्तरी के शासन में शकों का आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। इसी के चलते भर्तरी ने राजपाट छोड़कर साधुवाद को अपना लिया और फिर राज का सारा भार विक्रमादित्य के कंधों पर आ गया। शासन संभालते ही सबसे पहले शकों को राज से खदेड़ा। इसके पश्चात ही हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत की स्थापना की। इसके बाद विक्रमादित्य ने भारत भूमि को मुक्त कराने के लिए एक विकट अभियान की शुरुआत की और ऐसा कहा जाता है उन्होंने वापस अपनी सेना को गठित किया। उनकी सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती थी, जिसके बलबूते पर विक्रमादित्य ने पूरी दुनिया पर एक छत्र राज किया था। विक्रमादित्य और उनके 9 रत्नों को रखने की परंपरा विक्रमादित्य ने ही शुरू की थी और इसके बाद जिसे अकबर ने भी आजमाया था। इनके 9 रत्नों में कवि, गणितज्ञ, वास्तुशास्त्र, वैज्ञानिक और युद्ध शास्त्र को जानने वाले कुशल जानकार थे। भारत में कई सारे ऐसे विद्वान हैं जो विक्रमादित्य को उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य से जोड़कर नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी हमें विक्रमादित्य का वर्णन भविष्य पुराण में देखने को मिलता है। वैसे तो विक्रमादित्य का वर्णन अरब साहित्य में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उस वक्त उनका शासन अरब तक फैला हुआ था। दरअसल संपूर्ण धरती के लोग विक्रमादित्य के नाम से वाकिफ थे। पुराणों और इतिहासों की किताब से या तो पता चलता है विक्रमादित्य नाम का राजा कोई तो था। वैसे तो भारत में और भी ऐसे कई सारे राजा हुए हैं जिनके नाम के आगे विक्रमादित्य लगा हुआ है, जैसे चंद्रगुप्त, शीलादित्य, यशोवर्धन आदि। दरअसल आदित्य शब्द देवताओं से युक्त है, लेकिन फिर विक्रमादित्य की प्रसिद्धि के बाद राजाओं को विक्रमादित्य नाम की उपाधि दी जाने लगी। इसीलिए विक्रमादित्य नाम के और भी कई सारे राजा हुए हैं। इस कारण से भ्रम की परिस्थिति बनती है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बाद 300 ईस्वी में समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए और एक विक्रमादित्य 7वीं शताब्दी में हुए, जो विजयदत्त के पुत्र थे। विक्रमादित्य द्वितीय ने भी अपने समय में चालुक्य साम्राज्य को और भी उन्नति पे ले गए। इनके बाद 15वीं शताब्दी में हुए एम विक्रमादित्य, जिन्होंने मुगलों को जोरदार टक्कर दी। फिर से भारत में हिंदू राज्य की स्थापना की, लेकिन पानीपत के दूसरे युद्ध में वह वीर गति को प्राप्त हो गए। इनके बाद हुए विक्रमादित्य पंचम, सत्यसिरी के बाद कल्याणी के राज सिंहासन पर विराजमान हुए। इन्होंने लगभग 1008 में चालुक्य साम्राज्य की गद्दी संभाली। भोपाल के राजा भोज के समय में यही विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य पंचम ने भी अपने पूर्वजों के भांति कई सारे युद्ध लड़े। इसी के चलते मालवा के परमारों के साथ भी कई सारे युद्ध हुए और बागपति राजा मुंज की पराजय और हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए परमार राजा भोज ने चालुक्य पर एक जोरदार हमला किया और उन्हें परास्त किया। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।